अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आज 14 जून और सोमवार का दिन है, हमारे यूट्यूब चैनल गल्फ लाइफ हिंदी पर आपका स्वागत है। साथ ही सऊदी अरब की फटाफट खबरों में भी आपका स्वागत है। कल यानी बीते दिन हमने एक नई तरह का प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आपको। बहुत सारे लाइक्स आपने किए, कमेंट्स बहुत सारी किए। तो आज भी उसी अंदाज में वीडियो बन रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें और बेहतरी की जाएगी और ज़्यादा अच्छे आपको वीडियो लगेगी। तो चलिए फिलहाल हेडलाइंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में आप जानेंगे कि वैक्सीन की कितनी अहमियत सऊदी अरब में बढ़ गई है, क्योंकि 1 अगस्त से आप मॉल में दाखिल नहीं हो सकेंगे अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है। इसके बाद बात करेंगे, कुवैत में एक बहुत भयंकर रेतीला तूफान आया है, जिसने सऊदी अरब को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे कि जिस तरह से मस्जिद हराम में सैनिटाइजिंग रोबोट छोड़े गए थे, अब उसकी कामयाबी के बाद लोगों को आब ज़मज़म देने के लिए रोबोट इस्तेमाल में लाए जाने लगे हैं। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा जो पिछले दिनों एक बंदा मेंबर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और पुलिसकर्मी ने उसको रोक लिया था हरम शरीफ में, आपको याद होगा। तो जिन पुलिसकर्मी ने हिम्मत दिखाई थी, हौसला दिखाया था, उनको इनाम दिया गया है। इनाम में क्या कुछ दिया गया है उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। हज के पैकेजेस का ऐलान हो चुका है। कल तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक हज के पैकेजेस की डिटेल नहीं मिली थी। डिटेल अभी मिल गई है। डिटेल के बारे में तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम बाकी है हज की बुकिंग के लिए, सिर्फ एक दिन ख़त्म हुआ है, 9 दिन अभी बाकी है। तो हज के पैकेजेस भी आपको बताएंगे। यमन से हौसियों ने एक बार फिर से सऊदी अरब पर हमला किया है, लेकिन हमला इस बार असीर रीजन के एक स्कूल पे हुआ है। हमले में क्या कुछ नुकसान हुआ, यानी कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सऊदी देशन के 11 नए कॉन्टैक्ट हुए हैं और 4 लाख सऊदियों को नौकरी मिलेगी। अब ये नौकरी नई जॉब से मिलेगी, यानी मार्केट के अंदर नई जॉब्स पैदा की जाएंगी या अजनबियों को हटाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अंत में आपको बता दें कि अकाउंटिंग के सेक्टर में जैसे कि 30% सऊदी देशन का ऐलान हुआ था, तो अगले हफ्ते से 30% सऊदी देशन अमल में आ जाएगी। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये और इसके अलावा और भी बहुत सी ज़रूरी चुनी हुई खबरें आपके लिए, तो इस वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना होगा सभी खबरों को डिटेल में जानने के लिए। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे कि जिस तरह से कल आपने एक प्यारा सा लाइक दिया था, आज भी एक लाइक देकर हमें मेहनत को कामयाब बनाए। आपको कुछ सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन की इंपॉर्टेंस सऊदी अरब में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन लगवाए, लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट ने लोगों को मजबूर करना शुरू कर दिया है। 1 अगस्त 2021 से किसी भी तरह के शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स वगैरह में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा याद दिला दें कि जिस तरह से तवक्कलना एप्लीकेशन को लोगों पर ज़रूरी कर दिया गया था बीते दिनों की, अगर हम बात करें मॉल्स वगैरह में एंट्री के लिए, सेम वही चीज़ अब वैक्सीन वालों के लिए हो गई है। और जैसे कि लगातार आपसे कहा जा रहा है कि फ़्लाइट की भी खबर आपको मिलेगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए भी जो शर्त होगी वो वैक्सीन की ही होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी उनको ट्रैवल करने के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक चीज़ आपको और बता दें कि ये तो अभी शुरुआत है। 1 अगस्त से मॉल्स में एंट्री नहीं होगी, यानी आप ख़रीदारी नहीं कर सकेंगे। बाकी जो खुली मार्केट है वहाँ पर आप जा सकेंगे, उसके लिए अभी छूट है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी कोई पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन जैसे कि अभी मॉल से शुरुआत हो रही है, आगे बैंक है और भी बहुत सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और वहाँ पर भी वैक्सीन के लिए ज़रूरी कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि वो वक्त आने से पहले पहले खुद को वैक्सीनेट कराए। तो इस खबर में बात करेंगे रोबोट के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा बीते दिनों हरम शरीफ के अंदर 10 नए रोबोट आए थे, जिनके अंदर सैनिटाइजिंग का केमिकल भरा जाता था और वो खुद ही सैनिटाइज करते थे आसपास के एरिया को, यानी जिस एरिया पर उनको छोड़ा जाता था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अब जो है हरम शरीफ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनका हौसला आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी में कदम बढ़ाते हुए, और अब एक नए तरह का रोबोट पेश किया गया है आब ज़मज़म लोगों को देने के लिए। यानी जैसे कि कोरोना का माहौल है, हरम शरीफ के अंदर पूरी तरह से एहतियात की जा रही है कि लोगों का आपस में एक दूसरे से संपर्क ना बने, कांटेक्ट ना बने। उसी के चलते रोबोट के ऊपर बोतलें रखी जाती है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो, जिसको ज़रूरत है वो पानी अपना उठा सकता है। ये रोबोट एक तरह से वॉक करेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा लोगों के बीच में, तो जिसको पानी की ज़रूरत है वो ले सकते हैं। और जैसे कि हज का टाइम आने वाला है, ये अलग बात है कि बाहर से मेहमानों को इस बार इनवाइट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 60,000 लोग लोकल से ही हज करेंगे।
लेकिन 60,000 लोगों की तादाद भी काफ़ी बड़ी होती है, तो ऐसे में रोबोट से ही काम लिया जाएगा आब जमजम सप्लाई करने के लिए। तो ये कदम कैसा है हरमैन शरीफ मैनेजमेंट की तरफ से, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस खबर में बात करेंगे हज के पैकेजेस को लेकर, जैसे कि कोरोना का माहौल है और इन दिनों यानी इस सीज़न में हज की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी के लिए। यानी आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई हैं और 3 तरह के पैकेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से पेश किए गए हैं। सबसे पहला जो पैकेज है उसका नाम है गेस्ट स्पेशल टावर, यानी इस पैकेज के तहत जो हाजी होंगे उनको मीना टावर्स के अंदर रिहाइश दी जाएगी, यानी मीना टावर्स के अंदर उनको रखा जाएगा और कोरोना एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी की जाएगी। और इस पैकेज की जो कीमत है वो 16,560 रियाल है। यानी अगर हम इसमें वैल्यू टैक्स और लगा दें तो 19,000 रियाल से भी ज़्यादा इसकी कीमत हो जाएगी। वैल्यू टैक्स इसमें नहीं जोड़ा गया है, उसके लिए कहा गया है कि जब आप पैकेज खरीदेंगे तब आपको वैट देना पड़ेगा। एक दूसरा पैकेज और है, उसका नाम है गेस्ट स्पेशल खेमा, जिसमें हाजियों को जमरात के करीब खेमों में बसाया जाएगा। इस पैकेज में भी एसओपीज की पाबंदी कराई जाएगी और इसकी जो कीमत होगी वो 14,381 रियाल और 95 हलाला है, जिसमें वैल्यू टैक्स शामिल नहीं किया गया है। यानी टैक्स लगाने के बाद ये कीमत मानकर चलिए कि 16,000 के आसपास तो बनी जाएगी। अब तीसरे पैकेज की बात करते हैं, तो तीसरा पैकेज जो है उसका नाम है हज पैकेज गेस्ट अवामी, यानी खेमा वाला ही ये भी पैक है और कोरोना एसओपीज की पूरी पाबंदी इसमें भी कराई जाएगी। खेमों के अंदर इसमें भी हाजियों को रखा जाएगा और इसकी जो कीमत है वो 12,113 रियाल और 95 हलाला है। यानी इसके अंदर भी टैक्स अगर लगाया जाए तो ये भी आसानी से 13-14 हज़ार रियाल के आसपास पहुंच ही जाएगा। तो इस तरह से 3 पैकेज जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है हम लोगों के लिए पेश किए गए हैं। इससे पहले कि अगर मैं आपसे बात करूं, यानी जब हालात बिल्कुल ठीक थे, कोरोना नहीं आया था, तो 3,000 या 3500 रियाल के आसपास जो सबसे लोअर क्लास का पैकेज होता है हज का वो था। यानी आम लोग इतनी हिम्मत कर सकते थे कि हज के लिए सोच सके या हज के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन अभी देखिए सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी का पैक है उसी की कीमत 13-14 हज़ार रियाल के पास बन रही है। इसके अलावा और भी अखराजात होते हैं, शॉपिंग वगैरह या कुछ भी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में और भी खर्च होता है। तो ऐसे में ये पैकेजेस किस हद तक आपके लिए कामयाब साबित हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सऊदी अरब में साल 2018 से लेकर अब तक 11 सऊदेशन के कॉन्टैक्ट के नतीजे में तकरीबन 4 लाख सऊदी शहरियों के लिए नौकरियां पैदा की गई हैं। अरगाम वेबसाइट ने ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट में डिप्टी मिनिस्टर अब्दुल्ला अबू तनैन के हवाले से रिपोर्ट में जारी की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बढ़ती हुई प्राइवेटाइजेशन और सऊदेशन सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जिदान ने पिछले महीने कहा था कि सऊदी अरब अपनी प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के जरिए अगले 4 सालों में तकरीबन $54 बिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठा करना चाहता है। मोहम्मद अल जिदान ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि उन्हें शेयर की सेल के जरिए $38 बिलियन और सरकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए $16.5 बिलियन की उम्मीद है। कुवैत में इतवार को तेज रेतीले तूफान ने दिन को रात में बदल दिया। रियाज में भी इसके असर देखने को मिले। तूफान के मंजर की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने कुवैती अथॉरिटी के हवाले से बताया कि मौसम में खराबी के कारण देश की 3 बंदरगाहों में जहाज रानी की सर्विस भी कैंसिल कर दी गई। जहाज रानी का मतलब यह है कि जो समुद्री जहाज होता है जिसमें तेल भरकर बेचने के लिए भेजा जाता है उसको जहाज रानी कहा जाता है। कुवैती बंदरगाहों की अथॉरिटी ने बताया कि अल शेख, अल शईबा और दोहा बंदरगाहों में जहाज रानी के आवागमन को सुबह 8 बजे से ही रोक दिया गया था। यह फैसला समुद्र में हवा की रफ्तार प्रति घंटा 55 किलोमीटर से ज्यादा होने के कारण किया गया। कुवैत में उठने वाले तेज रेतीले तूफान का असर सऊदी अरब की राजधानी रियाज तक पहुंचने लगा। विजिबिलिटी रियाज के अंदर भी काफी हद तक कम हो गई। उम्मीद ये लगाई जा रही है, यानी डर इस बात का है कि अगर तूफान का सिलसिला 10 दिन तक ऐसे ही जारी रहा तो कुवैत का सबा अल अहमद शहर रेत में दब जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत का सबा अल अहमद शहर इस तरह का है, यानी गर्मी का मौसम जब भी आता है वहां पर रेत का तेज तूफान हर साल आता है, लेकिन इस साल का जो तूफान है वो काफी ज्यादा भयंकर है। सऊदी अरब में पाक मस्जिद के मैनेजमेंट के हेड डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में मिंबर पर चढ़ने से रोकने वाले सिक्योरिटी पुलिस मोहम्मद बिन अली अल जहरानी को इनाम से नवाजा है। सब अखबार के मुताबिक अल सुदैस ने मोहम्मद बिन अली अल जहरानी को
इनाम का लिखित रूप में सर्टिफिकेट भी पेश किया और कहा कि मस्जिद हराम में अमन और शांति बनाए रखने के लिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुमा 21 मई को सुरक्षा कर्मी मोहम्मद अल जहरानी ने एक शख्स को मस्जिद हराम में खुतबा जुमा के दौरान मिंबर पर चढ़ने की कोशिश करने से रोक दिया था। एक शख्स ने मताफ के सहन में खुतबे के दौरान तेजी से मिंबर की तरफ पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन ही ये कोशिश नाकाम बना दी और उसे हिरासत में ले लिया था। सऊदी अरब में अकाउंट की 30% जॉब्स की सौदेशन इस हफ्ते से शुरू हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इस फैसले पर अमल कराएगी। अखबार 24 के मुताबिक अकाउंटिंग की सऊदी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मासब अल जाइद ने अकाउंटिंग की जॉब्स की सौदेशन के फैसले पर अमल कराने का तरीका बताते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कारोबारी विभागों पर चंद पाबंदियां लगाई हैं, जबकि सौदेशन का फैसला न मानने वाले विभागों के लिए सजाएं भी फिक्स की गई है। उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल करने से पहले अकाउंटिंग के सेक्टर में काम करने वालों की तादाद 1,65,000 रिकॉर्ड की गई है। इनमें से सिर्फ 23% सऊदी अकाउंटेंट है। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सऊदी अकाउंटेंट का रेशियो 30% तक पहुंचाने का टारगेट बना चुकी है, जिससे 9,000 सऊदी अकाउंटेंट को तैनात किया जाएगा। डॉक्टर मैसब अल जाइद ने बताया कि अकाउंटेंट के तौर पर वही सऊदी तैनात होंगे जो इस हवाले से शर्तों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि सऊदी शहरी अकाउंटेंट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हो। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त चेक किया जाएगा कि सऊदी शहरी की डिग्रियां नकली तो नहीं है, डिग्रियां ऑथेंटिक और असली है। ये भी देखा जाएगा कि उम्मीदवार इस जॉब के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। उन्होंने आगे बताया कि पहले सऊदियों को यूं ही तैनात कर लिया जाता था, यानी डिग्रियां वगैरह चेक नहीं की जाती थी, लेकिन अभी के लिए रूल जो है बदल गए हैं। सभी तरह की वेरिफिकेशन पहले की जाएगी, तभी सऊदियों को जॉब पर रखा जाएगा। सऊदी अरब के मौसमी विभाग का कहना है कि सोमवार 14 जून को ईस्टर्न रीजन, रियाज रीजन और कसीम रीजन की कुछ जगहों पर तेज रेतीली हवा चलेंगी, जिनसे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि तेज रेतीली हवाओं का असर नजरान और दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक फैल जाएगा। जीजान और असीर के ऊपरी इलाकों पर मौसम में बादल छाए रहेंगे, जबकि रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सऊदी भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 47 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में होगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 13 जून की शाम को जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 1017 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 1113 नई रिकवरी सामने आई हैं। यानी इससे पिछले दिन की हम बात करें तो उसके अगेंस्ट रिपोर्ट जो है बिल्कुल आ चुकी है। बीते दिन रिकवरी कम थी नए केस के सामने, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी ज़्यादा है नए केस के सामने। 19 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,572 हो गई है। एक्टिव मामलों की अगर हम बात करें तो 10,132 है, जिनमें से 1,575 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। सऊदी भर में अब तक कोरोना के कुल मामले 4,65,797 हो चुके हैं, जिनमें से 4,48,093 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल-बदाली का कहना है कि नेशनल हेल्थ कमेटियां 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए गौर कर रही हैं और इसके जायजे ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश ये है कि वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक ज़्यादा लोगों को दी जाए। डॉक्टर मोहम्मद अल-बदाली ने कहा कि कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस रोज़ाना निकल रहे हैं उनकी तादाद में कोई ख़ास कमी नहीं आ रही, लेकिन साथ ही देखा यह जा रहा है कि वैक्सीन लेने का रुझान लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी भी लोगों में बहुत ज़्यादा की जा रही है, यानी इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। अल-इक़्तिसादी के मुताबिक अल-बदाली ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी भर के 590 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर में अब तक 1,57,23,493 लोगों को कोरोना की खुराकें दी जा चुकी हैं। तकरीबन 14.5 मिलियन लोग कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले चुके हैं। सऊदी अरब के असीर रीजन में सिविल डिफेंस के डिप्टी प्रवक्ता इंजीनियर अब्दुल अजीज आल जलबान ने कहा कि
यमन से हूसी आतंकवादियों ने इतवार को एक स्कूल पर बारूद से भरे हुए ड्रोन से हमला किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यमन के इलाके से अस्सी रीजन की एक कमिश्नरी पर हौसियों का मिलिट्री प्रोजेक्टाइल आकर गिरा है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि स्कूल पर गिरने वाला बारूद से भरा हुआ ड्रोन था। डिप्टी प्रवक्ता ने आगे बताया कि बारूद से भरे हुए ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली है। ये खबर आपको हैरान तो जरूर कर देगी, लेकिन थोड़ी सी फिक्र भी आपको दिलाएगी, क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोगों के करीब में ही वैक्सीन सेंटर है, वो खुद को वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, डर रहे हैं या कोई और वजह है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि वैक्सीन लगवाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। सऊदी अरब में रहने वाले सूडानी ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए 40 किलोमीटर का सफर ऊंट की सवारी के जरिए तय किया है। अखबार 24 के मुताबिक सूडानी शहरी अल नूर अल नायर ने बताया कि वो ईस्टर्न रीजन के एक गांव में चरवाहे के तौर पर काम करता है। वैक्सीन सेंटर करिया अलोलिया कमिश्नरी में है, जो उसकी रिहाइश से 40 किलोमीटर के फासले पर है। सूडानी शहरी ने बताया कि उसे जानकर खुशी हुई कि सऊदी गवर्नमेंट सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों की सेहत और सलामती की खातिर वैक्सीन फ्री दे रही है, लेकिन इसके लिए बुकिंग करानी पड़ती है। मैंने बुकिंग करा ली थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि गाड़ी का इंतजाम न हो सका, इसलिए मजबूरन उठने की सवारी का सहारा लेना पड़ा। सुबह 3 बजे जंगल से वैक्सीन सेंटर के लिए निकला था और 8 बजे पहुंच गया। वहां सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। सूडानी ने बताया कि वापसी में एक पेड़ के नीचे आराम किया और फिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वैक्सीन की दूसरी खुराक भी इसी तरह लगवाने का इरादा है। तो इस खबर से अंदाजा लगाकर देख सकते हैं वैक्सीन के लिए बंदे का क्या जज्बा है, और कुछ लोग अभी भी आनाकानी करते हैं और देख सकते हैं कि सबसे पहली खबर में वैक्सीन की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके खुद को वैक्सीन लगवाए। और इस न्यूज बुलेटिन के अंत में जानेंगे, सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में कोरोना एसओपीज की 27,000 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा कि सबसे ज्यादा वायलेशन 8,400 रियाज रीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा रीजन 5,300, ईस्टर्न रीजन 3,600, कसीम रीजन 2,000 और मदीना मुनव्वरा रीजन में 1,900 वायलेशन सामने आए हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि अल्जोफ में 1,300, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 1,100, तबुक रीजन में 913, हाइल रीजन में 888, बाहर रीजन में 486, जाजान रीजन में 436, असीर रीजन में 314 और नजरान रीजन में 148 कोरोना के वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। इन वायलेशन में नोज मास्क से लेकर दूसरी तरह की जो भी कमियां यानी एसओपीज है कोरोना की, उन पर अमल नहीं हो रहा था, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मार्केटों में लगातार चेकिंग के दौरे चलते रहते हैं, आप लोग अक्सर सुनते हैं, तो उन्हीं चेकिंग के दौरों से ये आंकड़े लिए गए हैं। बहरहाल इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। फिर से एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो पे एक छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सके, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकता है। उस सवाल तो कमेंट में जरूर बताएं, अपने कीमती वक्त दे, वीडियो पर अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।